अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान यूनिवर्सिटी में एमफ़िल बॉटनी और पीएचडी बॉटनी के लिए डिपार्टमेंटल टेस्ट देना है। और उनके टेस्ट के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक पेपर डिस्कस करूँगा। इसमें 50 एमसीक्यूज़ हैं और ये पेपर ओरिजिनल पेपर है जो लास्ट टाइम 2022 में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में पीएचडी और एमफिल का जो डिपार्टमेंटल टेस्ट हुआ था, जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वही ओरिजिनल पेपर है। 50 एमसीक्यूज़ होते हैं इसके और 50 एमसीक्यूज़ के लिए 50 मिनट टाइम होगा आप लोगों का, जिसमें आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करना होता है। और अभी मैं वन बाय वन करके एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये 50 एमसीक्यूज़ हैं। कितने एमसीक्यूज़ हैं? 50 एमसीक्यूज़ हैं और ये ओरिजिनल वही पेपर है, जो लास्ट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। आप लोगों के साथ मैं इसके एमसीक्यूज़ शेयर करता हूँ और शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक और बात डिस्कस कर लूँ कि इन एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने डीपली सुनना है और स्क्रीन से रीड करना है, ठीक है? और जिन स्टूडेंट को अगर ये पेपर पीडीएफ में चाहिए, मैं अभी वीडियो की डिटेल में अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर। आप लोग व्हाट्सएप करके ये पेपर पीडीएफ में भी मुझसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को सुनते हुए आप लोगों ने एक बात बड़ी नोट करनी है कि ये देखना है कि ये एमसीक्यूज़ कौन से टॉपिक से लिए गए हैं। आई थिंक 28 अगस्त को आप लोगों का डिपार्टमेंटल टेस्ट है। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन एमसीक्यूज़ के टॉपिक्स को भी आप लोग देख लेंगे। मोस्टली एमसीक्यूज़ बॉटनी ए में से हैं, बॉटनी बी है, बॉटनी सी है, बॉटनी डी है। आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ के टॉपिक को रीड करना है, ठीक है? चलें हम वन बाय वन करके इनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ इनहैबिटिंग अ सर्टेन एरिया। अब देखें किसी एक ख़ास एरिया में जो एक सेम स्पीशीज़ के, एक ही स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, उन इंडिविजुअल के ग्रुप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्लूकोज़। आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि ग्लूकोज़ क्या है? हमें पता है कि ग्लूकोज़ एक 6 कार्बन शुगर है, एक एल्डिहाइड शुगर है, जिसे हम एल्डो शुगर भी कहते हैं और ये मोनोसैकेराइड ग्रुप से बिलॉन्ग करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बॉटनी ए में जाके वायरस वाला जो पहला चैप्टर है उसमें रेट्रोवायरस को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? रेट्रोवायरस एक ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना जीनोम जिस वक्त ये होस्ट के सेल में एंटर करते हैं, तो इनका जो जीनोम होता है वो आरएनए का बना होता है। जैसे ही वो होस्ट के सेल में जाता है तो उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करता है, डी आरएनए को डीएनए में चेंज कर देता है। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस। यहाँ पे उन्होंने वायरस की जगह उसकी डिजीज बता दिया कि कौन सा वायरस ये डिजीज काज कर रहा है, एड्स। जो एड्स वायरस है बेसिकली वो क्या, एचआईवी वायरस है। एड्स वायरस, एचआईवी वायरस को एड्स वायरस भी कहते हैं क्योंकि वो एड्स की डिजीज काज करता है। तो जो एड्स वायरस है यानी एचआईवी है, ये क्या है, ये रेट्रोवायरस है। इनका जीनोम आरएनए का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज जिम्नोस्पर्म। अब इन चार ऑप्शन में से देखें, जो रीनिया है, ये क्या है, ये एक साइलॉप्सिडा से बिलोंग करता है, टेरिडोफाइट है। बैट्रैक्टोस्पर्मम स्पर्मम है, ये अलगी है, जबकि जो अफेड्रा है ये एक जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑन फ्लावरिंग इंडक्शन इज अ फिनोमिना इज कॉल्ड। अब देखें जो लाइट की ड्यूरेशन है, ठीक है, लाइट की ड्यूरेशन की लेंथ थोड़ी है, ज़्यादा है, न्यूट्रल है, तो बेसिकली ये प्लांट में कौन सा फिनोमिना की इंडक्शन करवाता है, फोटो पीरियडिज्म की। और इस फोटो पीरियडिज्म की में प्लांट क्या करते हैं, दिन और रात का फर्क करते हैं और अपनी फ्लावरिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द थिक वॉल डेड टिश्यूज आर। देखिए थिक वॉल, इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है क्योंकि उसमें लिग्नन है, स्यूब्रिन है, ये काफ़ी सारे केमिकल्स की डेपोजिशन होती है और उनकी वॉल थिक हो जाती है और वो फिर क्या करते हैं, कंडक्शन नहीं करते, डेड हो जाती हैं। उनमें मजीद
डेड इसलिए कहेंगे कि इनमें आगे मज़ीद माइटोसिस सेल डिवीज़न का प्रोसेस नहीं होता। ये सिर्फ़ मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं कंडक्शन और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है बी ऑप्शन स्क्लीरन काइमा क्या होते हैं? ये थिक वॉल डेड टिश्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ डीएनए? अब देखें हमने इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि डीएनए का पार्ट कौन-सा नहीं है। एडेनिन नाइट्रोजनी बेस है, ये भी डीएनए का पार्ट है। थाइमिन ये भी नाइट्रोजनी बेस है, ये भी डीएनए का पार्ट है। फास्फोरस है क्योंकि डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का और न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा और अहम पार्ट होता है, वो एक फास्फोरिक एसिड से होता है फास्फेट ग्रुप, यानी फास्फोरस भी डीएनए का हिस्सा है। लेकिन आगे बात आ रही है एनएडी, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, निकोटीन अमाइड है, ये डीएनए का हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है द फ्रूट ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका इज अ, देखिए मैग्नीफेरा इंडिका ये बोटेनिकल नेम है मैंगो का। इसका जो फ्रूट होता है ये ड्रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 9 the diagram which shows arrangement of chromosome with descending length of chromosome is known as, यहाँ पे जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है उनकी कैरियोटाइप के हवाले से है, तो उनकी जो डायग्राम रिप्रेजेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कैरियोग्राम और आइडियोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म? अब इनमें देखें इनमें जो कैलीमेडमोनास है ये एक प्रोटिस्ट से बिलोंग करता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। अब इसकी जो बॉडी है ये हैप्लॉइड होती है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये प्लांट के हवाले से हैं। इनकी बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक बॉडी, और ये डिप्लॉइड होती है। इन क्वेश्चन नंबर 10 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन इज फॉर सुक्रोज ट्रांसलोकेशन इन प्लांट? प्लांट के अंदर जो सुक्रोज फूड की जो मेन ट्रांसलोकेशन के लिए पाइप होता है, जाइलम कंटेंट होते हैं, वो सीव ट्यूब्स होते हैं जिन्हें सीव एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें सीव प्लेट होती हैं जो कि छाननी की तरह काम करते हैं, फूड उसमें से मूव करके जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है पाउडरी माइल्ड्यू डिजीज इज कास्ड बाई? अब जो डिजीज है पाउडरी माइल्ड्यू है, प्लांट के ऊपर ये डिजीज काज होती है और इसको काज करने वाला एजेंट कौन है? वो है फंगस। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है इन एडिशन टू न्यूक्लियस प्लांट सेल आल्सो हैज डीएनए इन? अब देखें प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस में भी डीएनए है, इसके अलावा प्लांट सेल में दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए होता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 का है बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 है माइकोराइजी आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड? अब देखें जो माइकोराइजी होती है इसमें क्या होता है? ये वास्कुलर प्लांट की रूट्स और उसके साथ फंगस, इन दोनों के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजी। क्वेश्चन नंबर 14 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है मशरूम आर क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन? मशरूम है ये क्लब फंगाई है जो कि बिसिडियो माइकोटा से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस इज? मैसेंजर आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय? अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इंटरप्टेड बाय, अब ये क्या करता है? देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ये सर्टेन जॉइंट से सर्टेन पॉइंट से एक दूसरे के साथ कंटेक्ट होती है। उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर वाली जगह पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इंटरप्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर? अब देखें बेसिडियोस्पोर कौन प्रोड्यूस करेगा? जो बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करने वाली फंगाई होंगी, और बेसिडियोमाइसीट्स उनका जो कॉमन नेम है वो है क्लब फंगाई। तो क्लब फंगाई क्या करते हैं? बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ मशरूम इज? मशरूम की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर डेवलप करते हैं बेसिडियोस्पोर, उसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। क्वेश्चन नंबर 19 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है केमिकली एंजाइम्स आर?
अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एंजाइम्स केमिकली किस चीज़ के बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग सीड डॉर्मेंसी। प्लांट्स के अंदर सीड डॉर्मेंसी का जो प्रोसेस है उसको एब्सिसिकेशन क्या करता है, प्रोमोट करता है। सीड ड्राई हो जाते हैं और अगले सीजन तक ग्रो करने के लिए वो सर्वाइव भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है ए ऑप्शन कि एब्सिसिक एसिड की वजह से प्लांट में क्या होती है, सीड डॉर्मेंसी काज होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है बाय हार्मोन एप्लीकेशन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट इज नॉट डिजायरेबल टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट। अब यहाँ पे जो पोम ग्रेनेट है ये सीडलेस फ्रूट नहीं होता। क्लियर। अब इसमें डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं हो सकती इसके मुकाबले में। टोमेटो है, ऑरेंज है, वाटरमेलन है। क्वेश्चन नंबर 22 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है NaA। क्वेश्चन नंबर 23 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है द abundantly डिस्ट्रीब्यूटेड एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड इज। देखिए जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर जो लाइपेज एंजाइम होता है इसकी कंटेंट अच्छी खासी होती है और ये सीड जर्मिनेशन के अंदर लिपिड कंटेंट की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है एग्जाम्पल ऑफ रूट वेजिटेबल इज। ये है बीटा वल्गैरिस। ये क्या होता है कि इसकी रूट को बतौर वेजिटेबल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर फैमिली मालवेसी। अब हमने इन चार ऑप्शन में से फैमिली मालवेसी में से मालवेसी के लिए इन चार स्टेटमेंट में से एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। वो कौन सी है, वो है डी। इसमें क्या होता है कि फिलामेंट्स ऑफ एंथर फ्यूज टू फॉर्म अ टर्मिनल कॉलम अराउंड द ओवरी। 26 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है द टिश्यू दैट प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब प्लांट को मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको जो देता है वो इसका अपना एक टिश्यू है जिसका नेम है जाइलम, क्योंकि इसकी जो सेल वाल में लिग्नन आके जो डिपॉजिट होता है वो इसको हार्ड कर देता है, थिक कर देता है, टफ कर देता है, जिससे प्लांट को सपोर्ट भी मिलती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रिंसिपल केटाइन रिक्वायरिंग एन एस्टेब्लिशिंग सेल टर्गर एंड मेंटेनिंग सेल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इज। अब प्लांट सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर को एस्टेब्लिश करता है बेसिकली तो वाटर है। अब जो प्लांट के जो टर्गर सेल्स हैं खास तौर पे गार्ड सेल्स हैं या अदर सेल्स हैं, अब उनमें पानी कैसे आएगा, उनमें जो पानी आएगा वो पोटाशियम आयन को फॉलो करके आता है। तो पोटाशियम आयन क्या होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पानी की मूवमेंट के हवाले से और प्लांट सेल में टर्गर को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है वन ऑफ द चारगॉफ रूल स्टेट। अब देखें चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो नाइट्रोजनी बेसिस हैं, दो दो नाइट्रोजनी बेसिस आपस में उनकी जो रेशियो है कंटेंट है वो सेम होता है, खास तौर पे एडिनिन और गवानीन। और इसी तरह जितना एडिनिन है उतना ही गवानीन है, इसी तरह थायमीन और साइटोसिन, इनकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 30। Racemose inflorescence in which sessile flower are produced on unbranched main axis is known as। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं जो मेन ब्रांच के मेन एक्सिस के ऊपर अनब्रांच होगी लेकिन मेन एक्सिस होगा, उस पे जो सेसाइल फ्लावर की जो एग्रीगेशन होती है उसे हम कहते हैं स्पाइक। क्वेश्चन नंबर 30 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है थायमीन इज प्रेजेंट इन। यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो थायमीन होता है ये ट्रांसफर आरएनए में मौजूद होता है खास तौर पे। क्वेश्चन नंबर 31 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो है पामिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर क्योंकि इसमें 16 कार्बन होते हैं और इसमें जो फैटी एसिड की चेन होती है उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सैचुरेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का है ए ऑप्शन पामिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 33 है राइपन ओवरी इज नॉन एज। राइपन ओवरी को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है सल्फर इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अमीनो एसिड लाइक।
यहाँ से हमने इन 4 ऑप्शन में से उन अमाइनो एसिड को हमने ढूँढना है जिसमें सिस्टीन और जिसमें सल्फर होता है, सिस्टीन और मेथियोनीन में सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फेज दैट कॉज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज। अब इसमें जो होस्ट सेल की लाइसिस करता है खास तौर पे, ठीक है, जो लाइसिस करता है वो है वायरुलेंट फेज। वायरुलेंट फेज कौन सा होता है? लिटिक फेज होता है, जो होस्ट सेल में एंटर होने के बाद उसकी कंट्रोल करके फौरन उसकी लाइसिस कर देता है। आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे, ए ऑप्शन है 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन विद स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। अब देखें साइनोबैक्टीरिया के हमने इसकी चेन में से उन सेल को आइडेंटिफाई करना जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं हेटेरोसिस्ट। 36 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, मार्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ। ये होता है पोपी प्लांट के सीड से हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? मार्फिन को। 36 का है 38 का है पोपी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 39 है, द एंजाइम दैट सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है उस एंजाइम का नेम क्या है? हेलिकेज। ये क्या करते हैं? दोनों स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करता है, इससे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बेसिक यूनिट ऑफ टर्पीन्स आर। टर्पीन्स के बेसिक यूनिट होते हैं वो होते हैं आइसोप्रीन्स। आइसोप्रीन्स क्या होते हैं? ये टर्पीनाइड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नेम क्या होता है? फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड और एथनॉल बनती हैं इसमें। पायरुवेक एसिड है, ये एंड प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कलाइड। अगर आप लोगों ने पोटैटो देखे होंगे उन पे किसी हिस्से में ग्रीन पार्ट होता है, उसमें अल्कलाइड कंपाउंड मौजूद होते हैं। कौन सा अल्कलाइड कंपाउंड होता है? ये होता है सोलानाइन। और क्वेश्चन नंबर 42 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, ईच कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज हाउ लॉन्ग। देखिए डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है डबल हेलिक्स होता है, इसमें टर्न्स होती हैं और एक टर्न का जो लेंथ है एक हेलिक्स की वो होती है 3.4 नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम के। तो हम इसे अगर एंगस्ट्रॉम के यूनिट में पूछ लेते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का है सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन आर नोन एज। देखिए विद इन पॉपुलेशन, इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 45 है, पोटैटो पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? देखिए पोटैटो का नाम देखिए क्या है? सोलानम ट्यूबरोसम है, इसकी जो फैमिली है वो है सोलानेसी। क्वेश्चन नंबर 45 का है सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, मेनली ओजोनो ओजोन स्फीयर इज डिप्लीटेड बाय। देखिए ओजोन की जो तह होती है बेसिकली इसको कौन डेट करता है, उसको कौन डैमेज करता है? वो करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। स्प्रे, रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम से जो गैस खारिज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन की लेयर को डैमेज करती है, उसमें होल क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 46 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, a binomial with same generic name and species एपिथ इज नोन एज। इसे कहते हैं टोटम, इसे टोटोनम भी कहते हैं, टाटोनियम भी कहते हैं, इसे मुख्तलिफ ऐसे तलफ़ुज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिस ग्रुप डज नॉट हैव सीड्स बट हैव वास्कुलर टिश्यू एंड प्रोड्यूस स्पोर। ये है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कहते हैं ऐसे पौधे जो कि वास्कुलर हो, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग हो और स्पोर के जरिए अपनी क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सीड नहीं बनते इनमें, तो इसे कहते हैं टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 48 का है ए ऑप्शन, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेप्रोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक फेजेस आर इंडिपेंडेंट इन। देखिए क्या जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें क्या होता है? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, स्पोरोफाइट डोमिनेट होता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये फूड के लिए डिपेंड नहीं करते, फूड बनाते हैं।
होते हैं ना, उनमें गेमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट उनके ऊपर डिपेंड करती है। 49 का डी ऑप्शन टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 50 है, when Casparian strips have fully developed, endodermis crossed by ions only। देखें कास्पेरियन स्ट्रिप्स फुली फुली डेवलप हो जाती हैं एंडोडर्मिस के ऊपर, फिर ये क्या करती है वैक्यूलर और एपोप्लास्ट पाथवे को सिम्प्लास्ट कर देती हैं, पानी साइटोप्लाज्म में से मूव करके जाइलम में मूव करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का है ए ऑप्शन। जी कैंडिडेट्स, ये 50 एमसीक्यूज हैं जो कि वन बाय वन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप लोग इस वीडियो को डीपली सुनिएगा और स्क्रीन से पढ़िएगा भी। कोई भी एमसीक्यू कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या ओवरऑल बॉटनी में से आप लोगों को कहीं से भी कोई भी पॉइंट में कहीं कंफ्यूजन है, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन करें। ये 50 एमसीक्यूज हैं, ये ओरिजिनल पेपर है और ये वाला ओरिजिनल पेपर है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी का ये ओरिजिनल पेपर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसे पढ़ें, कहीं कंफ्यूजन है आप लोग क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।